नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है और मैंने दिल्ली के मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मानसिक चिकित्सक, और अभी मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये वीडियो करने के मेरे दो इरादे हैं। एक कि मैं उन दर्शकों को जो कि हिंदुस्तान या बहुत सारे देशों में रहते हैं, जिनकी मूल भाषा हिंदी है या जो हिंदी में ज़्यादा समझ सकते हैं, उनको उनसे मैं कनेक्ट कर सकूं। मेरी कोशिश ये रहेगी इस वीडियो में कि मैं ज़्यादातर हिंदी का ही इस्तेमाल करूं। और दूसरा जो मेरा रीज़न है वो ये है कि मेरा प्रयास है कि मैं लोगों तक पहुंचूं और उनको कुछ मानसिक रोगों के बारे में बता सकूं। साइकाइट्री जो है वो बहुत अहम है, लेकिन उसके बारे में शायद जानकारी हम सभी को शायद थोड़ी कम है। तो आज बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। अब डिप्रेशन वर्ड आपने बहुत सुना होगा। पत्नी पति से कहती है भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, पत्नी पति से कह रही है, पति पत्नी से कह रहा है, बच्चे माँ बाप से कह रहे हैं, माँ बाप अपने माँ बाप से कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, बॉस सेक्रेटरी से कह रहा है, सेक्रेटरी अपने बॉस से कह रही है। लेकिन ये डिप्रेशन है क्या? पिक्चरों में भी देखते हैं हम डिप्रेशन क्या है भाई ये डिप्रेशन? पहली बात तो ये कि डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। ये एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान अपने बारे में अच्छा नहीं फील करता, उसकी सोच जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, और इसके बहुत सारे सिम्टम हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन डिप्रेशन होता क्यों? तो मोटे मोटे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में बहुत सारे रसायन, बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, और ये सभी जो हैं वो एक बैलेंस के अंदर एक्ट करते हैं जिससे कि हम सही तरह से कार्य कर सकें। लेकिन कुछ अवस्थाओं में, कुछ सिचुएशंस में उनका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। कोई केमिकल बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे मानसिक रोग हो सकते हैं, जिनमें से एक है डिप्रेशन। तो अब डिप्रेशन कैसे पता लगे भाई कि किसी को डिप्रेशन है? तो इसके बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन कुछ मोटे मोटे सिम्टम्स के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला ये कि अगर आप किसी को देखें, कोई आपके बच्चे हैं या माँ बाप हैं या दोस्त हैं या पड़ोसी हैं, जिनका जो पिछले 2-3 हफ्तों से जिनका मूड कॉन्स्टेंटली लगातार बहुत नीचे है, बहुत लो है, बहुत नेगेटिव है, तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सिम्टम है। नंबर 2, जितना वो जो चीज़ें यूजुअली इंजॉय करते हैं, लाइक करते हैं, वो उतना उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे। एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है। अब कोई इंसान क्रिकेट का मैच कोई छोड़ता ही नहीं हो, लेकिन वो अगर अब क्रिकेट का मैच चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी आ रहा हो तो वो मैच नहीं देख रहा, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड है, वो अपने बच्चों के साथ उतना नहीं खेल रहा, या वो बीवी के साथ समय नहीं बिता रहा, या बहुत सारी चीज़ें जो उसे अच्छी लगती थी लेकिन वो नहीं कर रहा। तो एक ये हो सकता है। एक उनकी नींद जो है वो कम हो जाती है, वो उतना नहीं सोते जितना वो यूजुअली सोते थे, या वो उससे बहुत ज़्यादा सोते हों। तो एक ये कारण हो सकता है। नंबर 4 मैं कहूँगा कि उनको भूख नहीं लगती। वो जितना खाते थे या जितना उनकी यूजुअल डाइट थी, अब उससे उनकी डाइट काफ़ी कम हो जाती है और वो वेट लूज़ करना शुरू हो जाते हैं। और याद रखें कि वो वेट लूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट जो है वो लूज़ हो रहा हो। ये लोग बहुत आत्मग्लानि, गिल्टी फील करना शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ख़राब चल रही हो, किसी की ज़िंदगी में भी, तो उन्हें लगता है कि समहाउ वो उस बात का कारण है कि उनकी वजह से वो कारण चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल रही। और इसकी सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग सोचना शुरू हो जाते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए या उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। कुछ आंकड़े बताते हैं कि सन 2009 में, 3 साल पहले, करीब 1,28,000 लोगों ने हिंदुस्तान में अपने आप को मार लिया था। ये कितने दुख की बात है। एक डेवलप नेशन होते हुए भी ऐसा हमारे देश में हुआ।
लेकिन ये परेशानी विश्व में हर जगह है। हिंदुस्तान में सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी जानते होंगे, जिनको ये सिम्टम हैं, जो डिप्रेस्ड हैं पिछले 25, 30, 40, 50 सालों से, लेकिन उनका कभी इलाज ही नहीं हो सका। ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे या वो इलाज नहीं करा सकते थे, उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ उन्हें हो सकती है, और बस वो इलाज अपना नहीं करा पाए। तो चलो, अब बात हो गई कि भाई ये डिप्रेशन है, लेकिन अब करें क्या? खाली बात मान लेना कि भाई इसे डिप्रेशन है, इसे डिप्रेशन है, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हल नहीं निकलेगा। तो हल निकालने के लिए पहली बात तो ये कि जैसे हम डायग्नोज करते हैं डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, वैसे ही हमें डायग्नोज करना चाहिए कि किसी को डिप्रेशन है। अब पहली बात तो ये कि आपको अगर लगे कि आपके किसी जान पहचान वाले को ये सारे सिम्टम हैं, तो उसे अवगत कराना चाहिए कि भाई आपको डिप्रेशन हो सकता है। आपको अगर स्वयं लगे कि आपको डिप्रेशन है, तो आपको जाके किसी डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अब बड़े शहरों में तो साइकाइट्रिस्ट हैं, चाहे थोड़े कम हैं, लेकिन साइकाइट्रिस्ट हैं। छोटे शहरों में शायद बहुत कम होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन आपको किसी ना किसी चिकित्सक, जिससे भी आप बिलीव करते हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर है या कोई भी आपके जो गली मोहल्ले में डॉक्टर है, आपको उससे बात करनी चाहिए। आपको एटलीस्ट उन्हें बताना चाहिए कि क्या मुझे डिप्रेशन हो सकता है। ये तो रही पहली बात। उसके बाद इसके बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिनको कहा जाता है एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, जो कि डिप्रेशन के खिलाफ, डिप्रेशन को क्योर करने के लिए एक्ट करती हैं। जैसे डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन है, वैसे इसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप खा सकते हैं, इंजेक्शन नहीं, जो आप खा सकते हैं। तो आप उनको हम सोच सकते हैं लेना। और साइकोथेरेपी है, टॉक थेरेपी है, बहुत सारे तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग कस्बे, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। मेरा अगेन ये वीडियो करने का मकसद है कि हम इस बात को जानें कि बहुत सारी बीमारियों की तरह डिप्रेशन भी एक जानलेवा बीमारी है, और डिप्रेशन होने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। कोई ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी कह सकता है कि भाई मैं तो अमीर हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए इतना पैसा ला रहा हूँ, तो मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बातें सही नहीं हैं। और ये बात भी लोगों में है कि लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं या डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि क्या मैं पागल हूँ, क्या मेरा दिमाग ख़राब है। ये बातें भी सही नहीं हैं। अब इस युग में, 21वीं सदी में, हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से डिप्रेशन या डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर बीमारियां हैं, वैसे ही डिप्रेशन भी एक बीमारी है, और इसका भी इलाज मौजूद है, और हम इसका इलाज करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप बेटर फील करेंगे, तो आपके घर वाले, आपके बच्चे, वो भी बेटर फील करेंगे। आप अपने देश के लिए और प्रोवाइड कर सकते हैं जितना आप आज की डेट में कर भी रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं मानसिक चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं आपका चिकित्सक या साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपका एक दोस्त हूँ जो आपसे ये बातें कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है, तो अपने निकटतम डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट या किसी से इस बारे में बात करें। और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।